सर इसकी मैंने कई बार सांगी में भी सूचना दी और उन्होंने किसी तरीके से मेरी कोई मदद नहीं करी। तो मैंने हर जगह यथा प्रयास किया मगर मुझे सर इसका कुछ भी उत्तर नहीं मिला और ना कुछ प्रतिष्ठित जवाब मिला। एनपीए का लेटर आ गया, नीलामी का लेटर आ गया है। मैंने सारी चीज़ें उनको बताई मगर उनके तरफ से भी कुछ ऐसा विशेष था नहीं। उन्होंने कहा मैं बात करता हूँ और मैं आज बिल्कुल बहुत बुरी स्थिति में हूँ। निचले स्तर पे आ गया हूँ। मेरे पास मतलब मरने के अलावा कोई भी दूसरा चारा नहीं है। एक आम इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने की आस में अपनी जमा पूंजी से एक व्यापार शुरू करता है, लेकिन एक मुनाफाखोर उसके सारे सपने तोड़ देता है और थक हार कर वो इंसान अपनी जान तक देने पर उतारू हो जाता है। हम बात कर रहे हैं कमलेश विश्वकर्मा की, जिन्होंने साल 2018-19 के दौरान भोपाल इंदौर हाईवे नयापुरा स्थित सांघी ब्रदर्स से टाटा कंपनी के 8 ट्रक ये सोचकर खरीदे कि वो इनसे अपने ट्रांसपोर्ट के व्यापार को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि सांघी ब्रदर्स से खरीदे ये ट्रक उन्हें ज़मीन पर लाकर खड़ा कर देंगे। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि टाटा जैसी कंपनी के इन ट्रकों में शुरुआत से ही समस्या आनी शुरू हो गई। शोरूम पर दिखाने पर उसके इंजन में प्रॉब्लम बताई गई। वारंटी पीरियड में होने के कारण कंपनी ने उसका इंजन बदला तो ज़रूर, पर उसमें यूज्ड इंजन लगाया जो फिर कुछ ही दिनों में ख़राब हो गया। हद तो ये है कि किसी एक ट्रक में नहीं बल्कि सभी 8 ट्रकों में ये प्रॉब्लम आई और किसी में 2, किसी में 3 और किसी में तो 5 बार भी इंजन बदला गया, लेकिन प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुई और आज भी ये ट्रक मुर्दा हालत में खड़े हैं। इसके कारण कमलेश जी का ट्रांसपोर्ट बिजनेस पूरी तरह ठप हो गया। सामान ट्रांसपोर्ट करने के लिए इनका जिस कंपनी से कांटेक्ट था उसने तो इनके ऊपर पेनाल्टी लगाई ही, साथ ही बैंक की ईएमआई न भर पाने के कारण बैंक ने भी इन्हें डिफ़ॉल्टर घोषित कर दिया। हालत ये हो गई है कि आज वो अपना घर तक नहीं चला पा रहे हैं और डिप्रेशन के कारण व्यथित हैं। सर आपका नाम? कमलेश कुमार विश्वकर्मा। किस व्यवसाय में है सर आप? सर मेरा ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय है। आदित्य रोड लाइन्स के नाम से मेरी कंपनी है। आदित्य रोड लाइन्स के नाम से? जी। ये क्या समस्या आ गई आपके साथ जो आप इतना परेशान हैरान परेशान दिख रहे हैं? सर विगत 2018 में मैंने सांगी से टाटा की 8 गाड़ियाँ खरीदी थी जी एक साथ में, LPT 1516। जी गाड़ी खरीदने के 1 महीने बाद ही जो है गाड़ियों में इंजन की प्रॉब्लम आने लगी। एक गाड़ी में तो 1 महीने बाद ही मैंने यहाँ से चेन्नई भेजी थी और रिटर्न में बैतूल पे उसका इंजन फेल हो गया। और फिर मैंने टाटा को सूचित किया, सांगी को सूचित किया, उनकी टीम आई और फिर 3-4 महीने बाद उन्होंने प्रो इंजन जो है चेंज किया। प्रो इंजन मीन्स ये होता है कि वो बना हुआ इंजन होता है। मैंने नई गाड़ी ली, फ्रेश इंजन लिया, बट उन्होंने उसमें प्रो इंजन चेंज किया और ना तो मेरे को उसका इंजन नंबर भी नहीं दिया। फिर कंटिन्यू सर बाकी जो गाड़ियों में था उसमें भी सेम प्रॉब्लम आने लगी। मतलब फिर दूसरी गाड़ी में भी इंजन की प्रॉब्लम, तीसरी चौथी, ऐसे करके 8 गाड़ियों में इंजन की प्रॉब्लम होने लगी और इंजन बैठ जाता था और उसमें जो भी डीजल होता था काला हो जाता था। मतलब आपने जितनी भी गाड़ियाँ ली सभी गाड़ियों में ये प्रॉब्लम आई आपको? सर सभी गाड़ियों में आई और हर गाड़ी में किसी में 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार एक गाड़ियों में इंजन रिप्लेस हुआ है। और जहाँ इंजन रिप्लेस होता था तो 4 महीने 6 महीने गाड़ी खड़ी होती थी और सारे हिंदुस्तान में इन्होंने इंजन चेंज किया है। हैदराबाद में, संबलपुर में, इंदौर में, मंडीदीप में, भोपाल में। और इंजन चेंज करने के दौरान गाड़ी 6-6 महीने खड़ी रहती थी, जिसके वजह से मेरा EMI, RTO, ड्राइवर सैलरी, ये सारी चीज़ें निरंतर जाती रहती थी। इसकी सूचना मैंने टाटा में सतीश सिंह जी हैं उनको कंटिन्यू बोला। वो इंजन रिप्लेस करते थे, कहते थे वारंटी पीरियड में आप चिंता मत करो। मैंने कहा सर जब गाड़ी का इंजन में ये प्रॉब्लम आ रही, गाड़ी चल ही नहीं रही है, ड्राइवर छोड़ के जा रहे हैं, तो मेरा व्यवसाय पर इफेक्ट पड़ रहा है, आप मुझे गाड़ी चेंज करके दो। जब दूसरी दो, उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होता है। और वो अपने अड़ियल रवैये से मुझे बस इंजन चेंज करते रहे और कभी फ़ोन उठाएं नहीं उठाएं। कई बार 1-1 महीने गाड़ी वैसी खड़ी होती थी, उसके बाद इनकी टीम आती थी। पर उन्होंने कहा हमारा काम है गाड़ी बेचना, बाकी जो है वो टाटा देखेगी क्या है क्या नहीं है। हमने तो आपको गाड़ी सेल कर दी है, बाकी टाटा ही उसकी जिम्मेदार है। सभी लोगों से बात करी तो सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों से मुकरते गए कि मेरा काम है गाड़ी बेचना, मेरा काम है ये करना, उसका काम है ये करना। और इनके अड़ियल स्वभाव की वजह से सर मैं इतना परेशान रहा कि मतलब आज की ये मेरी स्थिति है कि मतलब मैं कम से कम 2.5 से 3 करोड़ से नीचे उतर चुका हूँ। जिस कंपनी के लिए मैंने ये गाड़ी खरीदी थी उस कंपनी में भी मैं गाड़ी टाइम से नहीं दे पाया, तो उन्होंने भी मेरा पैसा काट लिया। आज की सर ये स्थिति है कि मेरे जो CC मेरा बैंक ऑफ इंडिया में चलता था करीबन 1.5 करोड़ का, जिसमें मेरी 3 प्रॉपर्टी लगी हुई थी, आज मैं उस बैंक से NPA हो गया हूँ। और जो मेरी खुद की सेविंग थी वो भी टोटल इन गाड़ियों के चक्कर में ख़त्म हो गई। ये सारी व्यथा मैंने टाटा को कई बार सुनाई, मगर इन्होंने कभी भी इसको प्रॉपर्ली रिस्पॉन्स नहीं किया और ना कोई मेरी हेल्प करने की कोशिश करी। आज की ये स्थिति है कि सारी गाड़ियाँ मेरी यार्ड में खड़ी हैं। इनकी टीम भी दोबारा से आई थी, पूरा देख के गए। फिर उन्होंने कहा कि इस गाड़ी में 5 लाख लगेंगे, इसमें 7 लाख लगेंगे। इनका लिखित रूप से मेरे पास मेल भी है
और मेरी एक गाड़ी तो सर इनके यहाँ 2022 से खड़ी है, जिसका इंजन 5 बार चेंज हो चुका है, और जिसके लिए इन्होंने मुझे इतना प्रेशर बनाया कि आप पैसा दो नहीं तो ये कर देंगे वो कर देंगे, टेलीफोन पे मेल पे। सर इसकी मैंने कई बार सांगी में भी सूचना दी और उन्होंने किसी तरीके से मेरी कोई मदद नहीं करी। राठौर जी आए थे मेरे पास, उन्होंने कहा मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। मैंने उनसे सारी व्यथा बताई, सारा पेपर बताया, मेरा इवन अखबार में भी मेरा जो है एनपीए का लेटर आ गया, नीलामी का लेटर आ गया है। मैंने सारी चीज़ें उनको बताई, मगर उनके तरफ से भी कुछ ऐसा विशेष था नहीं। उन्होंने कहा मैं बात करता हूँ। सर बस सिर्फ आश्वासन के नाम पे बस आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं। मैंने इनके बॉम्बे से लेके हर जगह पे जहाँ पे मेरे सोर्सेज थे, जहाँ से मैं बात कर सकता था, मैंने हर जगह यथा प्रयास किया, मगर मुझे सर इसका कुछ भी उत्तर नहीं मिला और ना कोई प्रतिष्ठित जवाब मिला, और मैं आज बिल्कुल बहुत बुरी स्थिति में हूँ। फिर मैंने उनसे ये भी बोला कि सर मेरी आज स्थिति ऐसी नहीं है, जिस गाड़ी का आप 5वीं बार इंजन चेंज कर रहे हैं वो गाड़ी मेरे से चली कब। तो उन्होंने उसका भी कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा नहीं आप तो पैसा दो, इसका किराया दो। इस तरीके से सर मेरे को परेशान करते रहो। आज मैं बिल्कुल निचले स्तर पे आ गया हूँ। मेरे पास मतलब मरने के अलावा कोई भी दूसरा चारा नहीं है। निश्चित रूप से टाटा कंपनी जो देश की जानी मानी कंपनी है, उसके प्रोडक्ट पर सवालिया निशान नहीं लगता, लेकिन सांगी ब्रदर्स द्वारा पुराने और ख़राब क्वालिटी के सामान प्रयोग करके सांगी ब्रदर्स न सिर्फ ग्राहक को गुमराह कर रहा है, बल्कि टाटा जैसी कंपनी की प्रतिष्ठा भी धूमिल कर रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि सांगी ब्रदर्स जैसे डीलर्स पर टाटा कंपनी जल्द ही एक्शन लेगी और ऐसे डीलर की मान्यता रद्द कर अपनी प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने देगी। बने रहिए प्रदेश टुडे वीडियो न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।